ये शारदे भवानी तुहर पाँव पड़तानी, ये शारदे भवानी तुहर पाँव पड़तानी, आई जय तू हऊ माई महारानी, आई जय तू हऊ माई महारानी। कालिदास करिया पर फिरलू नजरिया, बैठल जौन डाली रहले कटस उहे डलिया, हो उनके बनाई देहलो बहुते बड़का ज्ञानी, हो उनके बनाई देहलो बहुते बड़का ज्ञानी, आई जय तू हऊ माई महारानी, हो आई जय तू हऊ माई महारानी। हाँ तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स बेता के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं रविरंजन सर आज आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्जाम क्लास 10th का बच्चों के लिए काफी नजदीक हो चुका है, अब काफी करीब है। आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और सरस्वती पूजा भी है, तो माँ से हम यही विनती करते हैं कि उनका सदा कृपा आप सब पर बनी रहे और आपकी तैयारी बेहतर हो। खूब मन लगाकर पढ़िए। चलिए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं इस चैप्टर पर, और एपी में हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं, बिना देरी किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन है, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? ठीक है ना, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में हो, ठीक है ना, तो x का मान क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? समान अंतर की सीढ़ी, है ना। जैसे हम कहें 1 2 3, इसमें क्या हो रहा है, एक एक अंक आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं, है ना। 2 4 6 8, तो यहाँ पर 2 अंक हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। तो समांतर श्रेणी का मतलब ही होता है एक समान अंतर की सीढ़ी, है ना, संख्याओं की। तो चलती है, यहाँ देखिए दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन है। तो ये पहला पद x + 2 है, दूसरा पद 3x है और तीसरा पद 4x + 1 है, ठीक है ना। तो a1 का मान आपको कितने हैं, x + 2 है, a2 का मान 3x है और तीसरा जो पद है a3 वो कितना है आपका 4x + 1 है, ठीक है ना। तो इसमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे, है ना, और फिर बराबर करके तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा लेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम क्या करते हैं, 3x में माइनस करते हैं x + 2 बराबर, तीसरा पद में से फिर दूसरे पद को घटाएंगे, तो तीसरा पद हमारा है 4x + 1 में से माइनस कर देते हैं 3x, तो फाइनली 3x माइनस ब्रैकेट हटेगा तो साइन क्या होगा, अंदर का चेंज हो जाएगा, और यहां पर 4x में से 3x घट गया तो 1x + 1, 3x में से 1x गया 2x, 2x - 2 = x + 1। अब यहाँ x को इधर माइनस में ला लीजिए और -2 उधर जाकर के 1 के साथ प्लस में हो गया, तो 2x में से x जाएगा, x हुआ, और x का वैल्यू कितना आ गया, 3, x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। अब ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, सी नंबर ऑप्शन है 3, तो यही हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, समांतर श्रेणी √18, √50, √98 और √162 का सार अंतर क्या होगा? तो सार अंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। ये हमारा पहला पद है,
A1, ये दूसरा पद है A2। तो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे। दूसरा पद हमारा कितना है, √50 है, और पहला पद हमारा √18 है। चलिए, तो यहाँ √50 को हम तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 25 दूनी 50, और यहाँ पर लिख सकते हैं 9 दूनी 18। मैंने इसको इसलिए ऐसा किया क्योंकि 25 वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और रूट में 2 रह गया, और यहाँ पर 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3, और रूट में क्या रह गया, 2। तो यहाँ पर √2 को गो, 5 गो, और यहाँ पर √2 कितना, तो 3 गो, तो 5 गो √2 में माइनस कर दिए 3 गो √2, तो कितना बच गया, तो 2 गो √2 बच गया, है ना। तो 2 √2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आया समझ में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 13 - 2n है तो इसका सारवंतर क्या होगा। इसमें भी आपको सारवंतर बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। आइए सबसे पहले हम nवां पद जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। nवां पद कितना दिया हुआ है, 13 - 2n, है ना। तो सारवंतर निकालने के लिए कम से कम हमारे पास 2 पद होना चाहिए, यानी A1 और A2 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, A2 में से A1 को घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए A1 निकालते हैं अपन। A1, तो n की जगह पर 1 होगा, तो 13 - 2 × 1, तो 13 - 2 एकम 2, यानी कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा पद निकालिए। तो दूसरा पद निकालने के लिए जहां जहां n है वहां वहां 2 इसी में रखना है। तो 13 - 2 गुने n का मान कितना आया है, 2। तो 13 - 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 13 में से 4 घट गया, 9 आया। तो पहला पद हमारा कितना आया है, 11। दूसरा पद हमारा कितना आया है, 9। तो क्या होता है फॉर्मूला, D का फॉर्मूला यहां देख लो बच्चों। तो D बराबर क्या है, A2 - A1। अब A2 हमारा देख लो कितना निकाले हैं, तो 9, और A1 कितना है, 11। तो 9 में से घट जाएगा 11, क्योंकि हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तीसरा में से दूसरा घटाना है, चौथा में से तीसरा घटाना है, ठीक है ना। तो 9 में से 11 घटाने पर D का मान कितना आ गया, -2 आ गया, और ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर D सही हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 ... के लिए 30वां पद और 20वां पद का अंतर पूछा जा रहा है। यानी पहले हम लोग को 30वां पद निकालना है और फिर 20वां पद निकालना है, और उस दोनों को माइनस कर लेना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम तीसरा पद निकालते हैं। तो 30वां पद निकालने के लिए A30, है ना। तो 30वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। तो कोई भी पद निकालना होता है तो उस पद में से एक घटा के D कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 30वां निकालना है तो कितना होगा, A + 29D, A + 29D, है ना। अब A का मान और D का मान कहां से आएगा, जो दिया गया समांतर श्रेणी है उसमें से आएगा। तो A का मान देख लो कितना है, 2 है, 29। D का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए, ठीक है। दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए। तो 7 में से कितना घटा लेंगे, 2, तो हो जाएगा 5। तो कितना हो गया, तो 2 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में लग गया 4, और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 145 में 2 जोड़ लिए तो 100 कितना हो गया, 47। ये आपका 30वां पद निकला। अब क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A + 19D, यानी 19D, है ना। अब हम क्या करेंगे, A का मान तो फिर वही 2 ले लीजिए, और 19, और D का मान कितना ले लीजिए, 5 ले लीजिए। तो 19 बचे 95, और 95 में 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 97। चलिए, तो 30वां पद निकल गया 147, अब 20वां पद निकल गया 97। अब इसको क्या कर लेना है, तो घटा लेना है ना। तो 30वां पद में माइनस कर लेंगे 20वां पद, तो कितना हो जाएगा, तो 30वां पद का आया है 147। तो 147 में माइनस कर लिए 97, तो कितना हो गया, 0 हो गया। 14 में से 9 गया 5, और हमारा आंसर निकल कर आ गया कितना, सी, ऑप्शन सी। इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। वो देखिए कैसे,
ए 30 का मतलब हुआ ए प्लस 29D माइनस ए 20 का मतलब हुआ ए प्लस 19D, ठीक है ना। तो ए प्लस 29D माइनस ब्रैकेट हटेगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 19D, इस तरह से ए से ये हमारा कट गया। अब 29D में से 19D को घटा लीजिए, तो 29D में से 19D माइनस होगा तो 10D हो जाएगा। और फिर देख लीजिए बाबू, यहाँ D का मान हमारा इसमें से निकाल करके घटा के देख लीजिए, तो 7 में से 2 घटा 5, तो 10 में से कितना हो गया, 50 हो गया। इस तरह से भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, इसीलिए आप A30 A20 निकालने जाइएगा, ज्यादा समय लगेगा, और इस मेथड से बना लीजिए तो बहुत कम समय में ही आपका यह सोल्यूशन हो जा रहा है ना। समझाने के लिए विस्तारित रूप से मैंने ऐसे बताया। ऑब्जेक्टिव इसमें से A29 A प्लस 29D A प्लस 19D घटा लीजिए, A कटा लीजिए और फिर D वाला में से माइनस कर लीजिए और D का मान वहां से रख लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो कोई दिक्कत, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी दिक्कत होगा, जो भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है ना, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि सर ये नंबर क्वेश्चन मुझे अच्छा से समझ में नहीं आया, है ना। तो अगले वीडियो में उसको हम लेकर के विस्तार से आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को ध्यान से देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। आइए अगले प्रश्न है, समांतर श्रेणी 72, 63, 54 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है ना। तो हम मानेंगे कि हमारा एनवा पद शून्य है। मान लिए कि हमारा एनवा पद क्या है, शून्य है। अब एनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होता है ना एनवा पद, यानी ए एन, एनवा पद मतलब ए एन, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको 0 के बराबर किए, अब ए का मान और डी का मान यहां से ले लीजिए, ए यानी प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा कितना है 72, अब प्लस एन को निकालना है और डी का मान यहीं से आएगा जब हम दूसरा पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो यानी 63 में से कितना घटाना है 72, तो 63 बाद वाला अंक छोटा है और पहले वाला अंक क्या है बड़ा है, तो जो मान आएगा है ना वो क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा, है ना। तो 63 में 72 घटाएंगे, 72 में ही 63, लेकिन जो आंसर लिखेंगे वह माइनस में लिखेंगे। क्या चीज में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो 63 में 72 घटाइए, कितना हो गया, 72 में 63 घटा लीजिए, है ना। 12 में से कितना हुआ 9 और ये कट गया, तो जो आ रहा है मान वो क्या चीज में आ रहा है, 9 यहां पर माइनस में आ रहा है, तो -9 लिख दीजिए बराबर 0। आइए 72 इधर क्या चीज में है, प्लस में है, तो उधर जाएगा तो माइनस में। अब ये है n-1 के साथ गुना में, तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो n-1 बराबर -72 बटा -9, माइनस से माइनस कट गया, 9 अठे 72 और n-1 बराबर क्या हो गया 8। अब ये -1 इधर आके प्लस होगा, तो n का मान हो जाएगा 8 + 1 यानी 9। अब ऑप्शन में 9वां पद हमारा देख लीजिए और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर है कि प्रथम 50 विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल बताइए, है ना। तो इसके लिए लॉजिकली ऑब्जेक्टिव टाइप बनाने के लिए फॉर्मूला होता है प्रथम लगातार विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है ना। प्रथम लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र होता है n²। क्या होता है n²। n क्या होता है, तो जो मान इसमें दिया हुआ है, जैसे यहाँ n का मान कितना है 50 है, तो क्या कीजिए 50 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 10 का स्क्वायर 00 2500। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 2500, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है तो समांतर श्रेणी का सारबंतर क्या होगा। यहां पर कह रहा है n पदों का योग, तो Sn दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है
5n माइनस n स्क्वायर। तो पहले इसका S1 निकाल लीजिए। तो S1 निकालिएगा तो जहां जहां n है वहां वहां 1, तो 5 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, जहां जहां n है वहां वहां 1 रखे हैं। तो 5 एकम 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 घट गया 4। फिर S2 निकाल लीजिए। तो जहां जहां n है वहां वहां अब रखना है हम लोग को 2, तो 5 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 गुनी 10 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। 10 में से 4 घट गया, कितना हुआ? 6 हुआ। ठीक है। और हम लोग को निकालना है कौन चीज? तो समांतर श्रेणी का सारवंतर निकालना है। तो सारवंतर कब निकलेगा? जब हमारे पास दूसरा पद होगा और उसमें से घटा देंगे पहला पद को। लेकिन अभी जो हम लोग के पास निकल करके आया है मान, वह S1 आया है और S2 आया है। हमें चाहिए A2 और A1। ठीक है। तो देखिए A2 कैसे निकलता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है पद निकालने के लिए, है ना। पद निकालने के लिए, an निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Sn माइनस 1, यानी अगले पदों के योग में से, है ना, पहले वाले पद को घटा लेते हैं। पदों के योग को घटा लेते हैं। क्या चीज को? योग को। तो यहां पर जैसे हम लोगों को A2 निकालना है, और एक बात ध्यान में रखिए, A1 ही S1 होता है, तो इसका मान नहीं बदलेगा। ठीक है। जो A1 होगा वही S1 होगा, यानी यहां पर जो S1 का मान आया है ना, वह खुद A1 है। ठीक है। और यहाँ S2 का जो मान आया है 6, ये A2 नहीं है। तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे? तो दूसरे पद में से देखिए, जहां यहाँ an का मान 2 है, तो यहाँ n का मान भी 2 रखेंगे, और यहाँ जब 2 रखेंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा। अब जाकर के आपका दूसरा पद निकलेगा। तो S2 का मान कितना है? S2 का मान कितना है बाबू? 6 है, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। और S1 का मान कितना है बबुआ? तो यहाँ 4 है, 4 लिख दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। 6 में से 4 माइनस हो गया तो कितना हुआ? 2 हुआ। तो हमारा A1 का मान 4 है और A2 का मान 2 है। अब हम घटा लेंगे दोनों मान को यहाँ रख करके, और हमारा सारवंतर निकल जाएगा। तो A2 का मान कितना आया है? 2 आया है, तो यहाँ 2 लिखते हैं। और A1 का मान कितना आया है? जो S1 ही है, 4 है, तो यहाँ 4 लिखते हैं। अब 2 में से 4 घटाइएगा तो आप ही बताइए क्या होगा? क्या होगा? -2 होगा। क्या होगा? -2 होगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए, -2 वाला ऑप्शन कौन है? बी है। बी हमारा सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 डॉट 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 का 12वां पद निकालना है। बबुआ कौन सा पद निकालना है? 12वां पद निकालना है। तो 12वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a + 11d। 12वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? a + 11d। 11वां पद निकालने के लिए a + 10d। 9वां पद निकालने के लिए a + 8d, है ना। 20वां पद निकालने के लिए a + 19d। 40वां पद निकालने के लिए a + 39d। 50वां पद निकालने के लिए a + 49d। ये को कम कर देना है, उतना d लगा देना है उसके साथ। ठीक है। तो चलिए यहाँ 12वां पद का फॉर्मूला हो गया a + 11d। अब a का मान और d का मान इस समांतर श्रेणी में से निकाल लीजिए। तो a पर पहला वाला पद ही ये होता है, a का मान कितना? 14। और d निकालने के लिए क्या करते हैं? दूसरे में से पहले को घटाते हैं। तो 9 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? -5। इस -5 को d के जगह पर बैठाएंगे, a के जगह पर पहला पद हमारा 14 है, 14 लिखेंगे। तो 14 + 11 इंटू और d का मान -5 बैठा लीजिए। तो 14 + -, 11 × 5 55। अब 55 में 14 घटा लिए तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पर 5 में से 1 गया 4, और छोटा में से बड़ा घटा है इसीलिए माइनस में होगा। -41 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इसीलिए बी हमारा राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत? देखिए जो भी पद होता है ना निकालने के लिए, उस पद को अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? उसमें से एक कम d निकाल लेते हैं, एक कम d कर लेते हैं, निकालते हैं नहीं। जैसे मैं रिपीट किया हूं, अगर a 10 निकालना है तो क्या कीजिएगा बताइए आप ही लोग? a 10 निकालना होगा तो a + कितना d, ये वो कम कीजिए। 10 में से 1 कम होगा 9d हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर a 50 निकालना है, 50वां पद निकालना है, तो क्या कीजिएगा? a + 1 कम कीजिए, तो 50 में 1 कम हुआ कितना हुआ? 49d हो जाएगा। और a और d आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो एपी पद होगा उसमें।
तो उसे ए और डी का मान इसमें बैठा लीजिए और सोल्व कर लीजिए। पद निकालना बहुत आसान है बाबू, है ना। जो भी दे क्वेश्चन, है ना, पद निकालने के लिए तो आपको सबसे पहले एपी का जो फॉर्मेट है उसको देख लेना है, ठीक है। और उसमें से क्या क्या मान निकालना है, ए का मान निकालना है और डी का मान निकालना है, ठीक है। जैसे ही आपका ए और डी का मान निकलेगा और जौन पद आपको निकालना हो, अगर मान लीजिए 20वां पद निकालना हो तो ए प्लस 19डी, ए का मान और डी का मान उसे दिए गए एपी पद से ले लेना है, ठीक है ना। यहां जो दिया रहेगा, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। आइए अगला प्रश्न है, 3 गो लगातार एपी पद दिया हुआ है और इसका पी का मान निकालना है। 3 गो लगातार एपी पद दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस सब में समान अंतर है, उस सब में समान अंतर है। तो आइए हम लोग क्या कर लें, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लें, बराबर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा लेंगे, आ जाएगा। चलिए तो दूसरा पद हमारा क्या है, 2p प्लस 1 में माइनस करेंगे किसको, p प्लस 1 को, बराबर। अब आइए 4p माइनस 1 में माइनस करेंगे किसको, 2p प्लस 1 को। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो दूसरा में से पहला घटाए हैं, कहते हैं दूसरा पहले लिखे हैं फिर पहला लिखे हैं, बराबर तीसरा में से दूसरा घटाए हैं, तो तीसरा पद यहाँ पर 4p माइनस 1 है, अब माइनस दूसरा पद 2p प्लस 1 है। अब आप लोगों को पता है ब्रैकेट हटेगा तो अंदर का साइन बदलेगा, तो 2p प्लस 1 माइनस p, माइनस प्लस माइनस 1, और यहाँ पर 4p माइनस 1, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस 2p माइनस 1 यहां भी हो जाएगा, ठीक है। अब जो कटाने वाला है वो कटा दीजिएगा, जैसे 1 प्लस में है एक पक्ष की ओर और यहाँ 1 माइनस में है तो ये कट गया, 2p में से माइनस p हुआ तो ये वो p बच गया। और इधर देख लीजिए 4p में से आपका 2p आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 2p और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब p को एक तरफ ला लीजिए तो p और ये 2p जब इधर आएगा, है ना, चाहे ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, 2 को इधर ला दीजिए, अब p को उधर भेज दीजिए, तो p इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 2p माइनस p हो जाएगा। और 2 इधर आया है तो 2 उधर माइनस में है तो बराबर के इस पक्ष में आएगा तो प्लस में हो गया। अब यहाँ पर 2 बराबर 2p में से p घटेगा तो यहाँ है 2 गो p और यहाँ है 1 गो p, तो 2 गो p में से घटेगा 1 गो p तो एक गो p बचेगा, और p का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन, बी नंबर सही हो गया, क्योंकि बी में ऑप्शन 2 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट 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 82, इसमें पदों की संख्या निकालनी है, पदों की संख्या निकालनी है ना। ये अंतिम पद है, यह आपका an का मान आपको दे दिया है जिसको हम लोग l भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद। तो l का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सबको पता होगा l का फॉर्मूला, l अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से मान बैठा लीजिए, l का मान कितना है 82 लिख दीजिए, a का मान देख लीजिए, पहला पद कितना है 2 हो गया, n निकालना है, d का मान दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए, तो 6 में से 2 घट गया 4 हो गया। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा समय नहीं लेना है, 82 में अब ये 2 घट जाएगा इधर आकर के, n माइनस 1 इंटू 4 हो गया। अब 82 में 2 घट गया तो कितना हो गया 80 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे 80 में, 80 में डिवाइड होगा 4 से, और उधर क्या बच गया है तो n माइनस 1, कटा दीजिए कितना हो गया 20 हो गया, तो 20 बराबर n माइनस 1। अब माइनस 1 को इधर ला लीजिए तो 20 में प्लस 1 हो जाएगा, इधर n बच गया। अब n का वैल्यू कितना हो गया 20 और 1 21, यानी 21वां पद जो है ना वह कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके 2 6 फिर 10 फिर 14 फिर कितना का अंतर है 4 4 का अंतर है तो 18, फिर 18 4 22, 22 4 26, ऐसे करते करते वह जाकर के 21 बार जब चलेंगे तब जाकर पहुंचेंगे कहां 82 पर, जो हमारा अंतिम पद है। समझ में आ गया, तो यही फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। अंतिम पद जब दिया हुआ n निकालना हो तो ये फॉर्मूला लागू कीजिएगा, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का
छठा और 12वां पद, देखिएगा कितना बढ़िया क्वेश्चन है। छठा और 12वां पद, छठा पद और 12वां पद क्रमशः, जब भी क्रमशः शब्द लगा रहे, जब भी क्रमशः शब्द लगा रहे तो ध्यान रखिएगा, ये बात समझिए आप लोग अच्छा से। जैसे छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, तो पहला के लिए पहला मान और दूसरा के लिए दूसरा मान, यानी छठा पद कौन हो गया 13, छठा पद कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, तो छठा पद के लिए, छठा पद के लिए फॉर्मूला पर छठा पद के लिए क्या मान आएगा, तो मैं बताया हूं ठीक पहले वाले क्वेश्चन में, 2 3 4 5 क्वेश्चन के पहले मैं बताया हूं कि जो भी पद निकालना हो उसमें से एक कम घटा के डी के साथ मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। तो ए 6 निकालना है तो ए प्लस 5d, ए प्लस 5d बराबर 13, ये समीकरण 1 हो गया। और फिर और 12वां पद 25 है, तो 12वां पद निकालना है, 12वां पद निकालना है, तो इसी तरह से बताइए 12वां पद के लिए क्या फॉर्मूला होगा, छठा पद के लिए ए प्लस 5d हुआ, तो 12वां के लिए हो जाएगा ए प्लस, बताइए 12 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा 11d बराबर कितना 25, ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरण में से आप देख सकते हैं घटाने पर क्या कटने वाला है, ए से ए कट जाएगा, 5d में से 11d जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 6d होगा, और 13 में से 25 जाएगा तो माइनस 12 होगा, माइनस से माइनस कटा दीजिए, 6 दूनी 12 और डी का मान आपका निकल करके आ गया 2। लेकिन हम लोग को निकालना अभी 20वां पद, तो डी का मान अब किसी भी समीकरण में रख लीजिए, है ना, डी का मान दोनों समीकरण में, समीकरण 1 में ही रखते हैं, तो समीकरण 1 हमारा कितना है ए प्लस 5d बराबर 13 है, तो चलिए ए प्लस 5d बराबर 13 है, तो अभी हमारा जो मान डी का आया है 2 आया है, तो यहाँ पर 2 रखिए, तो 5 इंटू 2 बराबर 13, तो 5 दूनी 10, आई 10 जाके 13 में घटेगा, तो ए का मान हो जाएगा 3, ए का मान कितना हो गया 3, और डी का मान कितना हो गया 2। अब इस दोनों मान को 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद के लिए ए प्लस 19d हो जाएगा। अब ए का मान कितना आया है 3 आया है, तो यहाँ 3 रख दीजिए, अब प्लस 19 यानी 19 इंटू डी, तो डी का मान कितना है 2 है, तो 2 यहाँ पर रख दीजिए। अब इसको गुना कर लीजिए पहले, तो अब 3 जोड़ दीजिए, तो 19 का पहाड़ा 2 तक पढ़िए, तो 19 दूनी कितना हो गया 38, और 38 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 39, 40, 41, है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो गया ए हो गया, है ना। यहाँ पर 3 प्लस 38 और 38 में 3 जोड़े तो कितना हो गया 41 हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो गया 41, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया ए हो गया। ठीक है बच्चों, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, है ना, 2 को लगातार या अलग अलग पद दिया रहे क्रमशः करके, तो पहले वाले पद के लिए एक समीकरण बनाइए, दूसरे वाले पद के लिए एक दूसरा समीकरण बनाइए, और समीकरण 1 में से 2 को घटा लीजिए, चाहे 2 में से 1 को घटा लीजिए, अब पहले ए और डी का मान निकालिए, और जब ए और डी का मान निकल गया, है ना, तो जो भी पद दिया रहे निकालने के लिए उसको निकाल सकते हैं ए और डी के मान को बैठा करके। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो नहीं है तो कौन नहीं होगा, है ना, वो नहीं होगा जिसका पदांतर यानी सर्वांतर समान नहीं होगा, है ना, वो आपको समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए है, यहाँ ए प्लस 2d है, यहाँ ए प्लस टी है, यहाँ ए प्लस 2d है, अगला ए प्लस 3d होगा, तो यह पैटर्न लग रहा है कि एक समान रूप से क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो इसीलिए यह एपी में है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कौन नहीं है, ये देखिए √2 है, यहाँ √8 है तो इसको लिख सकते हैं 2√2, यहाँ √18 है तो लिख सकते हैं 3√2, यहाँ पर लिख सकते हैं 4√2, है ना। अब इसको घटा लीजिए, तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 1√2 हो रहा है, यहाँ भी 3 में से 2 जा रहा है तो 1 हो रहा है, यहाँ भी 4 में से 3 घट रहा है तो कितना हो रहा है 1 हो रहा है, यानी सब में इसका भी सार्वंतर समान है, जो कितना आ रहा है √2 आ रहा है ना। और यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ दशमलव के बाद देख लीजिए 2 है, यहाँ दशमलव के बाद 3 है। जब भी इस पैटर्न पर दिया रहे ना, जब भी आपको इस पैटर्न पर दिखाई दे मान एपी में, ध्यान रखिएगा, है ना, जब भी इस पैटर्न पर आपको दिखाई दे वह एपी में नहीं होगा, क्योंकि उसका जब सार्वंतर निकालिएगा तो समान नहीं आएगा। ठीक है ना, जब भी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यह इस तरह का मान आपको दिखाई देगा
तो वह एपी में नहीं होगा। घटाकर देख लीजिएगा, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, कभी भी इसका सर्वांतर समान नहीं आएगा। ठीक है ना। तो जब सर्वांतर समान नहीं होगा तो एपी में कहां से होगा, इसीलिए ये सी नंबर ऑप्शन आपका जो है वह एपी में नहीं है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन एपी में नहीं है, तो यही एपी में नहीं होगा, क्योंकि टी नंबर ऑप्शन भी आगे देखने पर यहाँ 1 है, यहाँ 5 है तो 4 बढ़ रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 4 बढ़ रहा है, यहाँ भी 4 बढ़ रहा है, समान रूप से यह बढ़ रहा है, यानी यह एपी में है। तो आपका ए नंबर एपी में है, डी नंबर एपी में है और डी नंबर एपी में है। तो कौन नहीं है, तो सी नंबर एपी में नहीं है, इसीलिए आपका सी इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का कौन सा पद 38 है। फिर आ गया, जब भी कौन सा पद पूछेगा हम यहाँ पर मान लेंगे ए एन बराबर 0, मान लेंगे कि हमारा एनवा पद है जो क्या है 0 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा पद 38 है, यानी ये हमारा एल का मान है। देख लीजिए कौन सा पद 38, ऐसे बढ़ते बढ़ते 5, 8, 11, 14, 14 के बाद कितना के हिसाब से यह बढ़ रहा है, तो +3 हो रहा है सब में। देख लीजिए लोग आंख से, कितना हो रहा है, +3 +3 +3 +3 हो रहा है। ऐसे करते करते वो कहां तक जाएगा, 38 तक जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, निकालना है कि इसके बीच कौन वो पद है कि फाइनली 38 तक पहुंचेगा। ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे ये वाला पैटर्न नहीं होगा, हम यहां पर क्या करेंगे, वो एल वाला जो फॉर्मूला होता है, एल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, इस पर निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों। एल अंतिम पद होगा जो हमारा दिया हुआ है 38, और a का मान है 5, n तो निकालना है बाबू, और d का मान इसमें से घटा लीजिए दूसरा पद में से पहला पद को, तो 8 में से 5 घट गया, कितना आ गया, 3 आ गया। अब पहले घटाइए 5 को 38 में, तो 5 खींचिएगा तो 33 हो जाएगा ना। अब 33 में भाग देना है 3 से, क्योंकि 3 उधर गुना में है। अब इधर पहुंच गया आपको n-1, तो 3 से कटा दीजिए 33 को 11 मरतबे, तो 11 बराबर हो गया n-1। अब ये -1 इधर आकर के +1 हो जाएगा, और इस प्रकार n का मान 11 और 1 कितना हो गया, 12। तो 12वां पद हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो, है ना, तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा, अरे 7 इसमें बैठा दीजिए, जहां n है तो वहां 7 बैठा देंगे, आ जाएगा। तो 7 बैठाए तो 8 7 56, और 56 में घट गया कितना, 2, तो हमारा हो गया 54। ये तो बहुत आसान है। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डॉट 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 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 20वां पदों का योग है, योग। तो एसएन का जो फॉर्मूला होता है, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l, है ना। तो जब अंतिम पद दिया रहता है तब हम लोग इससे निकालते हैं, और जब a का मान, n का मान और d का मान आपको क्वेश्चन में ज्ञात रहता है तब हम लोग पहले का फॉर्मूला से निकालते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए a का मान आपका कितना है, 1 है, d का मान दोनों में से घटाने पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। और n पूछ रहा है कौन सा पद ज्ञात करना है जी, 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, 20 पदों का। तो 20 जो है ये किसका मान है, n का मान है। तो चलिए फॉर्मूला तो आपके सामने दिख रहा है, अब जहां जहां n है वहां वहां 20 बैठाएंगे, जहां a होगा वहां पर 1 लिखिएगा, और जहां d होगा वहां पर 3 लिखिएगा। आइए लिखते हैं और निकालते हैं। n की जगह पर कितना लिखें, बताओ सब बबुआ, n की जगह पर कितना लिखें, 20 लिख दिए। n/2 तो 20/2, तो 20/2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, सीधे हम 10 लिख दिए, कोई दिक्कत आप लोगों को। अब यहाँ पर 2 इंटू a, तो a का मान कितना है, 1 है, प्लस फिर n-1, तो फिर n आया है, तो फिर n की जगह हमको कितना लिखना है, 20 लिखना है। तो 20-1 इंटू d का मान देख लीजिए, 4 में से 1 घटाने पर कितना लिखे हैं वहां पर हम, 3, तो 3 लिख दीजिए, और इसको अब सोल्व कर लीजिए। कितना हो गया, 2 एकम 2, और यहाँ पर 20 में से 1 घट गया 19, और 19 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 57। अब 57 में आपका 2 प्लस हो रहा है, तो कितना हो गया, 59 हो गया, और 59 में 10 से गुना करेंगे तो 590, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो
nवें पदों का योग ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। और जब अंतिम पद दिया रहे, n दिया रहे, a दिया रहे, तब Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। उस पर निकालिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 16वां प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है। यह -81 हमारा l का मान है। ठीक बच्चों, और a का मान यहाँ पर कितना है 21, इसको घटाने पर आएगा -3, तो ये -3 आपका d का मान है। ठीक है, अब आइए निकाल लेते हैं वही l वाले फॉर्मूला बैठा के, चूंकि हम जानते हैं l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d। l की जगह पर -81 लिख दीजिए, a की जगह पर 21 लिख दीजिए, प्लस n-1, तो n तो निकालना है और d का मान कितना है -3 है। अब इसको क्या करेंगे, 21 लाकर इधर घटाएंगे तो -81 में -21 घटेगा और भाग कितना से होगा, तो -3 से होगा, क्योंकि वह 3 गुना में है। अब इधर बच गया n-1। अब इसको हम लोग देख लीजिए, -81 और -21 कितना हो जाएगा, -102 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 1 2 8 2 10। अब बटा में है कितना -3 और उधर कितना है n-1, तो माइनस से माइनस कट गया और 3 से इसको कटा दीजिए, कितना हो गया 3 3 9 1 बच गया 12 हो गया, 3 चौका 12। ठीक है, 34 हो गया। एक यहाँ पर माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो आप ही लोग बता दीजिए, जब ये -1 पक्ष बदलेगा तो चिन्ह भी बदलता है, तो +1 जब होगा तो n का मान कितना होगा 35। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। यदि किसी समांतर श्रेणी में 30वां पद फिर -20वां पद 50 हो तो श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करना है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 30वां पद -20वां पद कितना है, तो 50 है। तो 30वां पद के लिए a प्लस 29d और -20वां पद के लिए a प्लस 19d बराबर कितना है 50। तो कितना हो गया a प्लस 29d माइनस a और -19d बराबर कितना 50। a से ये तो कटिए न जाएगा। अब 29d में से 19d घटेगा तो कितना हो जाएगा, आप ही लोग बताइए। 29 में से 19 घटाइएगा तो कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा। 10d बराबर 50 और 10 से डिवाइड करा दीजिए तो d का मान 10 5 50, d का मान हो गया 5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वही हम लोगों को निकालना था, सर्वांतर निकालना था। कोई दिक्कत? देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन दे, है ना, तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं। 30वां पद मतलब सीधे सोचिए a प्लस 29d, 30वां पद a प्लस 19d। अब उसको घटा दिए हैं, तो ऐसे जब पैटर्न दे ना तो समझिए कि a आपका कटना ही कटना है। ठीक है, a प्लस 29d a प्लस 19d जब हम बैठाए हैं तो आप लोग देखिए a कट गया है ना, कट रहा है कि नहीं कटा है। तो फिर जो d वाला मान है उसमें आप घटा करके और ये d निकाल सकते हैं डिवाइड करा करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, सी हो गया। d का मान कितना आ गया 5। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट 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 का प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए अभी आ गया 10 पदों का योग, 10 पदों का योग यानी Sn वाला सूत्र पर बनेगा। क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बनाइए, चलिए। तो यहाँ a का मान आपका कितना है 2 है और d का मान घटाने पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। और आपको 10 पदों का योग ज्ञात करना है ना। आपको कितना पदों का योग ज्ञात करना है 10 पदों का। तो 10 हमारा कौन सी का मान है, n का मान है। चलिए, तो n कितना है 10, फिर यहाँ 10/2 इंटू 2 a का मान कितना है 2 अब प्लस फिर 10-1, जहां जहां n है वहां 10 लिखेंगे। और d का मान हमारा कितना है 5 है, 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया 5 हो गया। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ घटाने पर 9 आया, 9 5 कितना 45। अब 45 में 4 जोड़ लीजिए तो कितना हो गया 45 और 4 49 हो गया। 49 में 5 से गुना कर लीजिए, 9 5 45 के 5 हाथ में लग गया 4 और 5 हो गया 20, 20 और 4 24, 245 आ रहा है दोनों को गुना करने पर। और फाइनली हमारा आंसर कौन हो गया जी इसमें, देखिए ऑप्शन में 245। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया।
कोई दिक्कत? SN वाला सूत्र पर बना है। समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्वंतर। वह सार्वंतर निकालने के लिए बाबू, सार्वंतर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? बताइए आप लोग क्या फॉर्मूला होता है? महान लोग बताइए, सार्वंतर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? आप लोग महान है ना जी। D बराबर A2 माइनस A1 होता है ना। तो दूसरा पद कितना है? 1/8 है, में से घटा लीजिए 0, तो कितना होगा? 1/8। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्वंतर निकालना हो तो इतना बड़ा काम थोड़े है ना। दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए, आ जाएगा। 20 नंबर, समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद क्या होगा? 11वां पद पूछा जा रहा है। 11वां पद के लिए a + 10d। तो a का मान कितना है? -3 है, 10। और d का मान निकालने के लिए इसमें से इसको घटाइए, यानी -1/2 में से घटाइए किसको? -3 को। तो फिर -3 जब आएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ चेंज करके लिख दिए। तो -3 + 10, अब इसका बटा का जोड़ कीजिए तो कितना होगा? 3 दूनी 6 है ना। 6 में क्या घटेगा? 1, तो कितना हो जाएगा? 5, 5/2 हो जाएगा। अब 2 से इसको कटा दो, 2 × 5 = 10, तो -3 और यहाँ पर 5 में 5 से गुना होगा तो 25 होगा। और 25 में घटा दीजिए 3, तो कितना हो जाएगा? 25 में 3 घटाइएगा तो कितना होगा? कितना होगा बताइए, कितना होगा? चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया इसका। नेक्स्ट चलते हैं। समांतर श्रेणी 1 3 5 7 डॉट 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 के प्रथम n पदों का योग क्या होगा? यहां भी SN वाला सूत्र लागू करेंगे। n/2 × 2a + n-1 × d। इसीलिए nवें पद निकालना है तो n रहेगा, n की जगह n ही रहेगा क्योंकि nवां पद हमें निकालना है। a का मान होगा 1 और d का मान होगा 3 में से 1 घटेगा कितना? 2। तो 2 × 1 + n की जगह n लिखना है और d की जगह पर कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए, तो n/2 2 एकम 2 प्लस, अब यहाँ दोनों में 2 से गुना होगा तो 2 में n से गुना 2n और -2 एकम 2। अभी 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया? n/2 × अब अंदर क्या बच रहा है? केवल 2n बच रहा है, तो 2n लिखे तो फिर 2 से 2 कट गया। अब यहाँ n और यहाँ n गुना करके n² हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही इसका ऑप्शन हुआ। अगला प्रश्न है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d है तो nवां पद क्या होगा? तो फॉर्मूले पूछ दिया गया है ना। प्रथम पद a है और सार्वंतर d है ना। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? a + बोलिए n-1 × d। n बराबर a + n-1 × d। तो कितना हो जाएगा? यही फॉर्मूला होगा। देख लीजिए ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है। a + n-1 × d, बी नंबर इसका राइट आंसर हुआ। अगले प्रश्न में समांतर श्रेणी 25 20 15 5 घट रहा है, देख सकते हैं आप लोग का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा? है ना। कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा? ऋणात्मक कब होगा? जब वह मान 0 से छोटा होगा। तो हम मान लेते हैं वह 0 से छोटा वो कोई ना कोई पद होगा, तो an हम मान लेते हैं। अब an का फॉर्मूला a + n-1 × d इज लेस देन 0। अब मान उसमें से बैठा लीजिए। a का मान 25 है, 25 लिख दीजिए, प्लस n तो निकालना है -1 × d का मान 20 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? -5 आएगा। तो -5 लिख दिए और लेस देन 0। तो कितना हो गया? अब 25 उधर जाएगा है ना 0 के तरफ, तो यहां बच गया n-1 × -5 और ये 25 इधर आएगा तो -25 होगा। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड करेगा, तो n-1 लेस देन -25 बटा -5, माइनस से माइनस कट गया, 50 25 5 मरतबे, n-1 लेस देन 5। अब 1 इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? प्लस में होगा तो 6 हो जाएगा। तो यही आंसर होगा, यानी छठा पद। छठा पद जैसे ही जाइएगा तो वह माइनस में आने लगेगा। यही पूछा जा रहा है इसमें कि कौन सा पद ऋणात्मक पद होगा, है ना। तो वह छठा पद होगा जो हमारा है ना
प्रथम ऋणात्मक पद होगा। प्रथम ऋणात्मक पद होगा। जब भी ऐसे पूछे ना कि प्रथम ऋणात्मक पद निकालने के लिए तुरंत ये पैटर्न लागू कीजिए, लेस देन 0, है ना, यानी जो nवा पद होगा वह 0 से कम होगा, छोटा होगा। तो जब इस पर बैठाएंगे और n का फॉर्मूला आप लोग जानते करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a और d का मान दिए गए AP पद से ले लीजिए और लेकर के और इसको जब सोल्व कीजिएगा तो n का जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए पढ़िए। क्या है? 3 लगातार पद दिए हैं जो समांतर श्रेणी में है, तो x का मान निकालना है ना। इस पर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इस पर हुआ, बनाइए आप लोग, है ना, और इसका जवाब बताइए क्या होगा। क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहले पद घटाइए, यानी 3x प्लस 2 में से माइनस करेंगे 2x माइनस 1 को, और फिर तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, यानी 6x माइनस 1 में से माइनस करेंगे 3x प्लस 2 को। तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2 ब्रैकेट हटेगा, साइन चेंज होगा, तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। 6x माइनस 1 माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2, 3x में से 2x घटेगा, 1x प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 हो गया। इधर 6x में से माइनस 3x, तो कितना? 3x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया। अब x को एक तरफ ला लीजिए, तो यहाँ x है और ये 3 आएगा तो माइनस 3x, और ये माइनस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 तो ऑलरेडी है वहां, और फिर ये भी जा रहा है तो माइनस 3 होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? x में से 3x घट रहा है तो माइनस 2x, और उधर माइनस 3 माइनस 6। अब कटा दीजिए तो माइनस से माइनस कटवे करेगा, 2 3 6, 3 आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर से देख लीजिए, दूसरा पद में से पहला पद को घटाए हैं, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाए हैं, तो 3x प्लस 2 में से घटाए हैं 2x माइनस 1 को, और फिर 6x माइनस 1 में से घटाए हैं 3x प्लस 2 को। ब्रैकेट हटता है, अगर यहाँ चिन्ह माइनस का रहता है ना, तो ब्रैकेट हटाइएगा तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, अगर माइनस में है तो प्लस में होगा, प्लस में है तो माइनस में होगा। यहाँ भी वही चीज हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और इस तरह से 3x में से 2x गया 1x, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 हुआ, यहाँ पर घटाने पर 3x हुआ, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हुआ, और फिर x में से 3x इधर ला करके घटा तो माइनस 2x हुआ, और 3 माइनस में है तो प्लस में है तो उधर गया तो माइनस 3 हुआ, और ऑलरेडी पहले से माइनस 3 था तो माइनस 3 माइनस 6 हुआ, और फिर डिवाइड करके x का मान कितना ला दिया गया? 3, जो ऑप्शन नंबर ए हुआ। कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन है एपी का यह लास्ट क्वेश्चन है। 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है ना? कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो यहां पर दिया हुआ है 100 और 200 के बीच बताना है कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो 100 के आगे 3 के पहाड़ा में आने वाली संख्या कौन है ना? तो 100 तो होगा नहीं, 101 भी नहीं होगा, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर 2 आएगा जो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 102 ये हो जाएगा, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि अंकों का योग 3 के पहाड़ा में होता है तो वह 3 से विभाजित होता है। तो इस तीनों को जोड़ने पर 1 जोड़ 0 जोड़ 2 करने पर 3 है, 3 से भाग देंगे कट जाएगा। तो पहला हमारा कौन हुआ? 102 हुआ। अगला पद देखेंगे तो इसमें 3 जोड़ने पर आ जाएगा अगला पद, और इस तरह से वह एपी में कहलाएगा। तो अगला पद कितना हो जाएगा हमारा? 105 होगा। फिर उसके आगे वाला पद लीजिएगा तो 108 होगा। ऐसे करके लास्ट वाला से देख लीजिए। 200 तो 3 से विभाजित होगा नहीं, 199 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 199 9 9 10 1 11, 3 के पहाड़ा में 11 नहीं होता। 198 देख लेते हैं, 9 1 10 8 18, 3 के पहाड़ा में 18 आता है ना, अंकों का योग करने पर 18 आ रहा है, तो 198 उधर से अंतिम पद हो जाएगा। तो अंतिम पद किसका मान होता है? एल का मान होता है। पहला पद हमारा कितना है? 102 है, और डी का मान घटा करके बता दीजिए 3 है, क्योंकि 3 से विभाजित ही हो रहा है, तो 3 के क्रम में जब आगे बढ़ रहा है तो डी का मान कितना हो गया? 3 हो गया। अब बताना है कि कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। तो कितनी संख्याएं माने एन निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो फॉर्मूला में बैठा दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान कितना है? एल का मान 198 है। ए का मान कितना है? तो ए का मान 102 है। एन निकालना है, और डी का मान कितना है? तो 3 है। चलिए, तो 198 में इधर आकर घटेगा 102, 198 में माइनस होगा 102,
और ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इधर बच गया n-1। अब घटा करके 3 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। और यहां पर कितना हो गया, 9 हो गया, 96। और नीचे 3 से डिवाइड करना है अभी, तो 3 से डिवाइड करने पर कितना होगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 32 हो रहा है। अब 32 है, उधर -1 इधर आके प्लस में कितना हो जाएगा, 32 जोड़ 1 यानी 33। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। जब भी इस तरह का प्रश्न दे कि कितनी संख्या विभाज्य है ना, तो आप क्या कीजिए, जो संख्या से विभाजित हो रहा है उस संख्या से, देखिए आप इस दोनों के बीच है ना, शुरुआती से है ना, शुरुआती से ये जो संख्या दिया हुआ है उससे पहला पद कौन है जो उस संख्या से कटेगा, फिर दूसरा कौन है, फिर तीसरा कौन है ना। और उसके बाद में उधर से वो पता कर लीजिए। तो उधर से हम 100 की तरफ से पता किए हैं तो 198 मिला है, जो हमारा अंतिम पद होगा जो 3 से कटेगा। ठीक है। और इधर से हम पहला दूसरा पद निकाल करके ए और डी निकाल लिए, और फिर इस एल वाले सूत्र में एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूला में बैठा लिए, और हमारा पता चल गया कि कौन इसके बीच पद है। तो 33 ऐसा पद है ना, 100 और 200 के बीच, जो 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, चलिए हमारा इतना ही टोटल क्वेश्चन था जो एपी से लिया गया था। आपको अगर कहीं से भी दिक्कत हो जाए इसमें समझने में तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे वह सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग की टीम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास वह वीडियो पहुंचे और आप उसे देखें और लाभ उठाएं। ठीक है। चलिए हम फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।